ये हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, एक सिचुएशन ऐसे आती है लाइफ में जब हर चीज़ ऐसे धुंधला सा दिखता है। हर चीज़ ऐसे ऐसा लगता है कि जैसे हम ये मुसीबत से कभी बाहर ही निकल पाएंगे, या किसी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है तो किस तरह करना है, या किसी से गुस्सा है तो किस तरह ओवरकम करना है प्रॉब्लम्स को। तो ये से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लाइफ में हमें कॉम्प्लेक्स मोड़ पे ला देता है, या माइंड का स्टेट ऑफ माइंड खो देता है, या टेम्प्ररी सिचुएशन के कारण हम परमानेंट डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले। एक ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ, एक ऐसे सोल्यूशंस लेकर आई हूँ जिसके ऊपर आप अपने आप को ये जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है इसके साथ आप डील कर पाओगे और इसमें से बाहर आ पाओगे। तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम पूजा हंसनीकर है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, और आप लोगों के साथ ऐसे सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम, इमोशनल जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, और जो पेरेंटिंग सेशंस होती है या रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। और मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स प्लीज़ कीजिएगा क्योंकि कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि पहली बार आप किसी के साथ हो या पहली बार आप किसी से मिल रहे हो तो आप तुरंत ओपिनियन बना लेते हो, मत बना लेते हो, वो करना आप बंद कर दीजिए। पर्सन जो भी है, जैसा भी दिखता है, कैसा भी है, आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। एज इट इज़ मतलब वो भले आपको लग रहा है कि ये फेक रहा है, या आपको लग रहा है ये पता नहीं अजीब सा बंदा है, या आपको लग रहा है पता नहीं क्या बड़ा बड़ा अपने आप को दिखा रहा है, या पता नहीं कैसा टिपिकल बंदा है, जैसा भी है वैसा उसको एक्सेप्ट कीजिए। मतलब कुछ सोचो मत। पर्सन जब भी नया होता है ना, कुछ भी अपनी लाइफ में नया आता है, जैसे अपनी नई नई शादी हुई है, अरेंज मैरिज हुआ है, और आपको पता नहीं पसंद ही नहीं आ रहा बंदा या बंदी, तो आपको बहुत ऐसे अजीब लग रहा है। बहुत ये प्रॉब्लम्स बहुत आती है मेरे पास। ऐसे सवाल आते हैं, पूछते हैं कि मैम नई नई शादी हुई है और मुझे पता नहीं पसंद ही नहीं आ रहा है, या कुछ अजीब लग रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आती है। तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम सिर्फ अपने आप को बहुत ब्लैंक रखो और अपने आप को सिर्फ ये सोचो कि ये अभी का फेज़ है, ये स्टार्टिंग स्टेज है, और स्टार्टिंग स्टेज में ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक दूसरे के विचार जुड़े, एक दूसरे के ओपिनियंस जुड़े, या एक दूसरे के जैसे हैबिट्स जुड़े, या एक दूसरे का हूबहू कुछ भी मैचिंग हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि दो इंसान एक जैसे हो ही नहीं सकते यार। अपना सगा भाई भी एक जैसे नहीं होता है, उसके भी थोड़े से अलग होंगे। तो हर कोई इंसान अलग रहता है, तो उसको जैसे है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। स्कूल में भी यही होता है, टीचर हर एक बच्चे को अलग लेवल से देखती है, एक जैसे नहीं देखती है। तो आप भी एज अ पेरेंट यही सोचते हो ना कि मेरे बच्चे को अलग लेवल से देखा जाए, मेरे बच्चे को जज नहीं किया जाए। तो वैसे ही आप किसी को पहले मुलाकात में जज कर लोगे तो पर्सन वैसे ही आप कितना भी इमेज बना लो उसके लिए, आप उसका जो सही इमेज है वो पहचान ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए जैसे है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। मान लीजिए कि अगर आप उसी कारण कोई प्रॉब्लम में आ गए हो, या आप किसी ऐसे फेज़ में हो कि प्रॉब्लम में आ गए हो, तो सबसे पहली एक चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कि वो जो सिचुएशन में वो जो फीलिंग आ रही है आपको, कि जैसे आप गुस्से में हो, या आपको रोना आ रहा है, या दुख आ रहा है, या जो भी आपको हो रहा है, खुशी हो रही है, वो फीलिंग को आप एक्सेप्ट कीजिए कि इट्स ओके कि मुझे दुख हो रहा है, इट्स ओके कि मुझे रोना आ रहा है, इट्स ओके मुझे बुरा लग रहा है। रो लीजिए। अगर खुश हो रहा है तो हंस लीजिए। उस वक्त ये मत सोचिए कि मैं हंसूंगा तो कैसे होगा, मैं रोऊंगा तो कैसे होगा, मैं ऐसा करूंगा तो कैसे होगा। ये सब चीज़ें कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ एक्सप्रेस कीजिए। व्हेन यू बिकम एक्सप्रेसिव यू बिकम मोर नेचुरल। जितना नेचुरल होगा उतना एक्सेप्टेंस लेवल जल्दी हो जाएगी, और एक्सेप्टेंस लेवल जल्दी होने के कारण आप जल्दी चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी लेवल का होता है, तो ये समझना है। सेकेंड थिंग है फिलिंग ऑफ द गैप्स। अगर दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो वो जो बीच की लाइन होती है, गैप्स फिलिंग करना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी हम क्या होता है, कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती है
जिसे हमें समझना होता है उसको हम अलग वे में देख के कभी लेट गो कर देते हैं, कभी बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो हमें जो समझो उसमें वो कमी है और वो कमी आप फुलफ़िल कर सकते हो। तो एक नॉर्मल चीज़ ऐसे समझ के ले लीजिए, देखो नॉर्मल कि ओके कि आप ऐसे हो, समझो एक 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 चीज़ है। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नज़रों से इस तरह देख रही हूँ, सामने देख रही हूँ, और उसे वही चीज़ ऑपोजिट नज़रों में, जैसे एल हम लिखते हैं तो एल इस तरह जब दिखेगा, आप मिरर इमेज में देखोगे तो इस तरफ दिखेगा। तो एक अलग अलग उसमें होता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप जिस नज़रों से देखोगे सामने वाला उस नज़रों से नहीं देख रहा होगा। तो ये फिलिंग ऑफ द गैप बहुत ज़रूरी है कि समझिए कि ओके वो नहीं समझ पा रहा है, तो वो सवाल भी नहीं पूछ रहा है, वो झिझक में है, या उसे भी उतना डर है, वो भी हेजिटेट कर रहा है, वो भी थोड़ा सा इन्फीरियरिटी फील कर रहा है, वो भी थोड़ा सुपेरियरिटी फील कर रहा है, या कुछ भी है, वो जो उसकी माइंडसेट आपको पता है उसकी माइंडसेट ऐसी है और वो बहुत टेम्पररी है। कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कुछ भी, ये सब चीज़ टेम्पररी है। तो अगर उसको उस वक्त पे ऐसा हो रहा है तो आप वो अपना तरफ से गैप फिलिंग करने की कोशिश कीजिए। आप ये समझिए कि ओके इसमें ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मैं उसको ये फील कर सकता हूँ, और सामने वाले में भी आपको देखना है कि अगर सामने वाले में ये चीज़ की कमी है तो मैं उसको फील कर दूँ। उसके बाद जब ये गैप फील हो गया तो आप थर्ड थिंग ये कर सकते हो कि रिपेयर करो। जब प्रॉब्लम हो रही है दो लोगों में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो दो लोगों में रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब रिपेयर कैसे कर सकते हो? एक तो बहुत सारे लोग होते हैं बात करना ही बंद कर देते हो। अभी तो ऑनलाइन में सिस्टम आ गया, ब्लॉक कर दो सीधा सिंपल, कि भाई मुझे ऐसा पर्सन चाहिए ना। बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप जज करके ख़त्म कर देते हो। मेरा मानना इस चीज़ को है कि कभी कभी हर चीज़ का आंसर फाइंड करने से अच्छा कुछ चीज़ों को वही छोड़ दो समय पर, वो अपने आप भर जाते, वो अपने आप निकल जाते, ख़त्म हो जाते हैं अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ, ये आप तुरंत सोचोगे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रिपेयर करो। तो रिपेयर करते वक्त आप पहले उसको जो चीज़ें नेगोशिएट हो सकती है, कोई चीज़ जो आपके हाथ में है उसको करने की कोशिश कीजिए। बस सामने वाले को पूछिए क्या उनको मदद की ज़रूरत है, क्या इस चीज़ से वो चीज़ पे वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है, उनकी उसमें हामी होना बहुत ज़रूरी है। वरना आप अकेले सब कुछ करते रहोगे और सामने वाला इंसान को पड़ी ही नहीं है, सामने वाला इंसान ये चाहता ही नहीं कि वो कुछ रेक्टिफाई करे, तो इट इज़ लाइक मीनिंगलेस। ज़रूर मतलब इट इज़ मतलब ही नहीं बचता उसमें। तो ये आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग हो सकता है कि आउट ऑफ वे जाके कुछ करो। मतलब समझो दो लोगों में रिश्ता बनने की कोशिश हो रही है और समझो सामने वाला इंसान इतना इनपुट नहीं डाल रहा है, बट आप इनपुट डालिए, आप अपने तरफ से इनपुट डालिए, आउट ऑफ वे कुछ कीजिए। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले होता है कि आप अपने आप को वह समर्पित कीजिए। आपको क्या मिल रहा है ये देखने से अच्छा आप क्या दे सकते हो ये देखिए। कि जब आप कुछ देते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इंसान एक पॉइंट पे ये सोचता है कि यार ये सिर्फ दे रही है, ले कुछ नहीं रही है, ये भी कुछ ले नहीं रही, तो मैं उसको खुद से कुछ देता हूँ। तो आप जब उनके दिल में आप उनके जगह बना लेते हो तो वो जगह परमानेंट हो जाती है, वो कहीं नहीं जाती है। तो इस चीज़ के लिए जगह बनाने तक का वेट करना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए आपको गिव 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 एंड गिव। आप केयर दीजिए, लव दीजिए, अफेक्शन दीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। और इस हो सकता है कि आप उनसे सामने वाली चीज़ों को लाइटली भी लेना सीखिए। कुछ चीज़ों को जहाँ आपको लगता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कुछ चीज़ों को आपको लगता है कि इस जगह पे मुझे शांत रहना ज़रूरी है, तो वो भी करके देखिए। कुछ चीज़ों पे आपको लगता है कि हाँ मुझे गुस्सा करना है, तो इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप किस प्रेजेंट स्टेट में है, किस स्टेट में आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हो, किस तरह आप उस पर सिचुएशन के ऊपर आप डील किस तरह कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत नाजुक मोड़ होता है, और बहुत सारे लोग मतलब ये वीडियो के माध्यम से भी मैं ये आने का कंटेंट क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर इसको आप सीख जाओगे, ये पॉइंट्स को जब सीख जाओगे कि नहीं मुझे ये चीज़ों से अपनी लाइफ में, आप देखो कि रिलेशनशिप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। रिलेशनशिप में आपको पता चलेगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू
या इसी से लोग आपसे करीब आएंगे, इसी से रिश्ते टिकेंगे आपके लाइफ में, और इसी से अच्छे लोग जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमेशा एक लंबे समय तक आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। फिर आता है रिफॉर्म करना। रिफॉर्म मतलब रीबिल्ड कीजिए चीज़ों को, आउट ऑफ वे जाके जब आप सोचते हो, आउट ऑफ वे जाके कुछ चीज़ें करते हो, उसके बाद वो चीज़ों को रीबिल्ड कीजिए। कि गुस्सा होकर एक जगह बस छोड़ नहीं देना है, रीबिल्ड कीजिए। ओके, आज गुस्सा हो गया, फिर मनाइए, फिर वो रीबिल्ड। कोशिश जब तक पॉसिबिलिटीज़ है तब तक कोशिश कीजिए, जब तक ऐसा है कि नहीं ये एक आखिरी पॉसिबिलिटीज़ भी बची है, कुछ भी छोटा छोटा सोचो कि क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटा पॉसिबिलिटीज़ भी कर दीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अब डेड एंड है, अब कुछ भी नहीं है, तब आप अपना डिसीजन ले लीजिए, बाहर आना है या वहीं रुकना है या क्या करना है। बट जब तक पॉसिबिलिटीज़ है, छोटी सी छोटी भी गुंजाइश है, छोटी सी छोटी होप भी है, तब भी आप ट्राई करते रहिएगा। कुछ एक वक्त पे कुछ ना कुछ तो वर्कआउट हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन वही होता है जब उसे पता चलता है कि बाबा यहाँ पे होप्स नहीं है, उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं, तो वो अपने आप चुपचाप साइलेंटली निकल जाता है। वो किसी को ढिंडोरा पीट के नहीं बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। वो चुपचाप साइलेंटली निकल जाता है और एकदम इग्नोर कर देता है चीज़ों को, रिएक्ट नहीं करता, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उसी के ऊपर तो हम गुस्सा करेंगे, उसी के ऊपर तो उम्मीद रखेंगे, उसी के ऊपर तो प्यार करेंगे, कुछ तो आशा रखेंगे। पर जिससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है लाइफ में, जिससे मुझे मतलब कोई मतलब ही नहीं, उससे हम इंटरेस्ट ही क्यों रखेंगे, उससे बात भी करना क्यों पसंद करेंगे, उससे मतलब वो रहे लाइफ में नहीं रहे, वो ज़िंदा रहना भी हमें कुछ भी यही नहीं रहेगा। इसमें एक सिचुएशन भी ऐसी आती है जब आप थक हार जाते हो या आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तब आपको आपका पार्टनर भी ऐसे ऐसे हो जाता है, तो आपको रीअश्योर करना है, बताना है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, होप रखिए। भले आपको ऐसा लगे कि नहीं अब सब ख़त्म हो गया है, कुछ होप नहीं बची, पर फिर भी एक बोलते हैं ना कि एक लाइट कहीं ना कहीं है, अंधेरे में भी कहीं ना कहीं एक तिनका है। तो ऐसी की रीअश्योरेंस कीजिए, उन्हें उम्मीद दिलाइए कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो, खुद को उम्मीद दिलाइए कि नहीं ठीक हो जाएगा, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बताते जाइए, ये बोलते जाइए। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अपने आप में आप देखोगे कि सिचुएशन को आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज़ करके बताती हूँ कि कितने सारी चीज़ें पे हमने बात की है। सबसे पहले थी कि हमने फीलिंग जो थी उसको एक्सेप्ट किया, जैसे फीलिंग्स जो आ रही थी उसको हमने एक्सेप्ट किया। सेकेंड थिंग हमने क्या किया, फिलिंग ऑफ द गैप्स किया कि अगर कुछ दोनों में प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है उसको गैप को फिल करें। उसके बाद उसको रिपेयर करें कि ओके ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, उसको ऐसे हम थोड़ा सा और रिपेयर करते हैं, उसको ऐसा करते हैं। तो जैसे चीज़ों के ऊपर वर्क करना। फिर होता है आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ करना, कि कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ करना, ये भी एक चीज़ होती है। फिर रिफॉर्म करना, दोबारा रीबिल्ड करना, ओके ये इसको किया है तो दोबारा रीबिल्ड करता है। फिर अगर डिप्रेशन में आ रहा है कुछ, इंसान को बाउंस बैक करने का चांस दीजिए, इसको रीअश्योर कीजिए कि ओके नहीं सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ। एंड एट द लास्ट एक स्टेटमेंट हमेशा, मैं हूँ ना, एक ये स्टेटमेंट जो बॉटम लाइन होती है ना कि मैं हूँ जो भी है, आई एम देयर नो विथ यू, जो आई एम देयर विथ यू, ये जो बड़ा स्टेटमेंट है ना, ये बहुत रिलीफ वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि आई एम देयर। इसके ऊपर मैं एक ये आई एम देयर वाला स्टेटमेंट जो है ना, ये कैसा मैजिक करता है, इसके ऊपर मैं एक आने वाले समय में वीडियो लेकर आने वाली हूँ, मेरे साथ बने रहना उस वीडियो के लिए। तो गाइज़ ये था कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग how to rebuild the relationship, how to sustain into toxic conditions, how to react on the situation, how to give response to any kind of situations where it is out of handle, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, तो ऐसे सब सिचुएशंस को किस तरह डील करना है। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके पास लेकर आऊँगी सुनने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।